आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुनी संसारी 5 भोग्य विषयों का जादू, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द बताएंगे, जो कि अक्सर हमारी प्रतिदिन की चर्चाओं में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से बोले ही जाते हैं। और यही एक संसार है, यही एक रजोगुण की स्थिति है, क्योंकि शास्त्रों में तो एक साधारण मनुष्य को रजोगुण से ही जोड़ा गया है। क्योंकि ये संसार स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण के कारण ही इसकी एक आगे गतिविधियां चलती हैं। ये संसार में जितने भी बाजार हैं, जितने भी उद्योग धंधे हैं, आपके हमारी आवश्यकताएं हैं, फिर कामनाएं हैं, या संसार के जितने भी विषय भोग हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, देखिए ये जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि मनुष्य योनि का जन्म होता कैसे है, इन स्थितियों पर जब तक हम तकनीकी रूप से विचार नहीं करते, ज्ञान पूर्वक इस पर चिंतन नहीं करते, यानी कि जब तक हम जन्म और मरण की स्थितियों पर विचार नहीं करते, तब तक ये मिला हुआ जीवन आपको हमें समझ नहीं आता। देखिए साधारण मनुष्य तो कुछ ऐसी परिस्थितियों में ही अपना जीवन बिता देता है कि खाया पिया मौज मस्ती की, बस हो गया जीवन की समाप्ति। और ये सभी स्थितियां अज्ञानता की हैं, एक रजोगुनी मनुष्य की स्थितियां हैं या तमोगुनी मनुष्य की स्थितियां भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में सापेक्ष दृष्टिकोण से तो तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहा गया, लेकिन हम अपनी चर्चाओं में अक्सर रजोगुनी और तमोगुनी की स्थितियों में कोई विशेष अंतर इसलिए नहीं देते, दोनों ही सतोगुण से दूर हैं। क्योंकि शास्त्रों में एक बात जोर शोर से कही गई है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और बस इसी बात को ही आधार में लेते हुए हम इनको अंकों से परिभाषित करते हैं, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। और इसी बात को आगे एक काल्पनिक सूत्र बनाते हुए, देखिए जी तर्क पूर्वक सूत्र है, भले ही अपनी कल्पना के आधार पे किए, 100 से आगे हजार, हजार का अभिप्राय आत्मा से, माया की स्थिति से लो, परमात्मा से लो। हालांकि हम साधारण चर्चाओं में तो देखिए हजार की संख्या एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जोड़ते हैं, जो कि परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुणी अनंत स्वरूप सत्ता है। देखिए आत्मा भी विशुद्ध सत्वगुणी ही सत्ता है, और मायातीत की स्थिति भी देखिए जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है तो उसकी वो स्थिति मायातीत की गिनी जाती है। और मायातीत का अभिप्राय क्या है कि जब हम इन 3 गुणों के बंधनों से आजाद हो जाते हैं, वही आपकी हमारी एक मूल स्थिति है, उसको ज्ञान स्वरूप भी कहा जाता है। और आत्मा और परमात्मा का क्योंकि एक सजातीय संबंध है, देखिए परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है, और जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती ही होती है, जैसे लोहे के और चुंबक का संबंध है। अब चुंबक एक बहुत विशाल है, अब हम सभी आत्मा देखिए शास्त्रों में ही अणु कही गई है, हम एक देशी हैं। तो फिर हम जैसे ही परमात्मा के सम्मुख होते हैं, उस चुंबक रूपी अनंत रूपी सागर के सम्मुख होते हैं, तो हम उससे चिपक जाते हैं। चिपकने का अभिप्राय अनंत रूपी सत्ता का आपको हमें बोध होने लगता है, हम आनंदमय स्थिति में विचरण करते हैं। देखिए किसी भी शब्दों से इन सभी स्थितियों को आप और हम समझ सकते हैं, लेकिन ये आत्मा और परमात्मा की जो समुखता है या योग की स्थिति है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की स्थितियों से समझाया। और यदि मनुष्य योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं करता, तो फिर ये जो माया की जो कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थितियां हैं, फिर मनुष्य उन स्थितियों से बंधने लगता है। यानी कि ये जो 5 भोग्य विषयों के कारण मनुष्य का रजोगुण का संग होता है, और इसी के कारण ही मनुष्य कब तमोगुण के संग में, यानी कि पाप कर्म भी करने को एक बाध्य हो जाता है, तो फिर मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसलिए आज हमने देखिए इस चर्चा में एक जादू शब्द को लगाया है। जादू का अभिप्राय देखिए एक साधारण अर्थों में, जैसे कहते हैं ना जादू टोना इस पर किसी ने कर दी है, जैसे कोई किसी को वशीभूत कर लेते हैं ना। हालांकि जादू जैसी स्थितियां देखिए कोई एक होती नहीं है, ये एक मानसिक स्थितियां हैं,
मानसिक स्थितियां को अब कभी कभी कहते हैं ना, इसमें जादू टोना, एक काला जादू कर रखा है। अक्सर ऐसी स्थितियां आपको समाज में सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये सभी स्थितियां आपके मरे एक वशीकरण की स्थितियां हैं। यानी कि जब हम दूसरे को अपने वश में कर लेते हैं, तो फिर वश में होते ही फिर हम उसके इशारे पे ही नाचने लगते हैं। नाचने का अभिप्राय फिर हम वैसे ही उसके दिशा अनुसार अपनी स्थितियां बनाने लगते हैं। ठीक इसी तरह ये जो हमने आज 5 भोग्य विषयों का जो एक जादू का है, ये 5 भोग्य विषय देखिए, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। हालांकि तकनीकी रूप से तो ये भोग्य विषय देखिए तामसी हैं, जबकि एक साधारण स्तर पर इनको देखिए राजसी भी कहा जाता है। और अभी हमने समझाया ना कि राजसी और तामसी ये दोनों देखिए पड़ोसी हैं। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, ये दोनों पड़ोसी हैं। पड़ोसी इसलिए देखिए 1 और 10 में कोई विशेष अंतर नहीं है, जबकि 10 और 100 में तो एक विशेष अंतर है, 90 अंकों का फर्क है। अब देखिए, जब हम कहते हैं ना ये तमोगुणी है या ये रजोगुणी है, अब तमोगुणी एक है यानी कि उसका तमोगुण प्रधान है, तभी तो वो तमोगुणी कहलाता है। देखिए, जिस गुण विशेष की प्रधानता आपके हमारे कार्य शरीर में होती है, स्वभाव में होती है, आचरण में होती है, ये सभी स्थितियां फिर उसके साथ वो एक तमोगुणी है, रजोगुणी है और सतोगुणी का ये एक लेबल लग जाता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं, तो हम सतोगुणी बन जाते हैं। जब हम संसार में ही अधिक छलांगे लगाते हैं, संसार को ही पाने के लिए भागदौड़ करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया एक साधारण मनुष्य स्वभाव से ही राजसी है। ये जो शास्त्रों में कहा गया स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, ये भी रजोगुण के कारण ही है। इसी कारण तो देखिए, ये जो आपके हमारे जीवन में विवाह के जो 16 संस्कार है, पहला संस्कार तो देखिए गर्भाधान की स्थिति है, जिससे गृहस्थ जीवन आरंभ होता है। और एक है अंतिम संस्कार। अंतिम का अभिप्राय जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो स्थूल शरीर के प्रति जो क्रियाएं की जाती है उसको अंतिम संस्कार से जोड़ी जाती है। और क्योंकि स्त्री पुरुष के आपसी संबंध को एक धर्मानुसार एक आयाम दिया गया, एक बंधन रूप में एक विवाह की स्थितियां बनाई गई, इसको विवाह संस्कार भी आप समझ सकते हो। इसी तरह ये विवाह के अतिरिक्त जो भी स्त्री पुरुष के जो आपसी संबंध माने गए, उसको तो देखिए कलयुग से जोड़ा गया। कलयुग की स्थिति का अभिप्राय देखिए उन 5 स्थितियों से है। अक्सर हम देखिए कलयुग की 5 स्थितियों का भी वर्णन करते रहते हैं। ये 5 स्थितियां क्या है? दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग। स्त्री संग में देखिए पुरुष संग, स्त्री संग दोनों ही गिने जाते हैं। हिंसा और स्वर्ण। स्वर्ण का अभिप्राय देखिए धूत कीड़ा के साथ साथ जो एक अनीतिगत कार्यों से लिया जाता है, ये दोनों देखिए एक राजसी स्थितियां हैं। यानी कि छल कपट ठगी हम धन कमाने के लिए करते हैं, और स्वर्ण अपने आप में देखिए एक धन ही है। लेकिन जब ये अनीतिगत कार्यों द्वारा विधि विधान का उल्लंघन करते हुए हम अर्जित करते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी यानी कि धूत कीड़ा द्वारा, या शास्त्रों में देखिए ऐसा भी कहा गया कि जब हम कानून का पालन नहीं करते, देखिए जब हम कमाए गए धन पे आयकर नहीं देते, तो वो भी देखिए स्वर्ण के अतिरिक्त कलयुग की ही स्थिति आप समझ सकती हो, काला धन भी जिसको कहते हैं। और ये जो मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा की स्थिति है, मद्यपान का अभिप्राय मादक पदार्थों का सेवन से है, जो आपको में अचेत करते हैं। स्त्री संग का अभिप्राय ये देखिए अभी हमने समझाया ही है। भले ही देखिए कुछ न्यायालयों द्वारा कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियों पर इन पर प्रकाश डाला गया, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो जो स्थितियां लिखी गई, आपका मेरा कर्माशय को हो, आपका मेरा संसार को हो, या आपकी मेरी 84 लाख प्रकार की जोनियों में जो जो स्थितियां बनती हैं, वो तो देखिए शास्त्रों के अनुसार आपकी हमारी स्थितियां बनती हैं। जिसमें देखिए कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय होता है, कर्माशय तो देखिए शास्त्रों के अनुसार जब हम विधि विधान द्वारा विहित कर्म करते हैं, वो साधारण विहित कर्म देखिए राजसी माने गए हैं। राजसी कर्मों में हम अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, दूसरों को दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते। और जब हम अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए दूसरों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, वो तामसी कर्म होते हैं, निषेध कर्म है। जैसे हम कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपके हमारे चलान करते हैं, आपको हमें दंडित किया जाता है। ठीक इसी तरह प्रकृति में भी जब हम कोई निषेध कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, जिनको शास्त्रों में मना किया गया,
अब मांसाहार भोजन का सेवन भले ही कानून व्यवस्था में दंडित नहीं भी किया गया, लेकिन शास्त्रों में मना किया गया कि हम किसी भी दूसरे जीव को तंग नहीं कर सकते, दुख नहीं दे सकते। और जब हम अपने जीविका के स्वाद के लिए मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं तो हम दूसरों की हत्या कर देते हैं, भले ही खाने वाला नहीं करता। ये सभी तामसिक स्थिति है। ये सभी तामसिक स्थितियां देखिए, ये भोग के अंतर्गत ही आते हैं, चाहे वो तामसिक स्थितियां हो चाहे वो राजसी स्थितियां हो। इसीलिए तो रजोगुण और तमोगुण को देखिए बंधनदायक कहा गया है। और ये दोनों पास पास हैं, क्योंकि रजोगुण 10 की स्थिति है, तमोगुण 1 की स्थिति है। 1 और 10 पास पास है। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए सतोगुण के पास जाने के लिए, यानी कि सतोगुणी अवस्था बनाने के लिए ये विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए, ताकि ये जो 5 भोग्य विषयों का जो एक जादू है, ये आपके सिर चढ़ के ना भूले, आपके हमारे इन विषय भोगों में आसक्ति ना हो, हम व्यसनी ना बन जाए, हम प्रमाद में ना गिर जाए। अक्सर ऐसा समाज में भूला जाता है, जब किसी का जादू चढ़ जाता है तो फिर मनुष्य किसी और की सुनता नहीं है। अक्सर समाज में देखिए किशोरावस्था में या युवावस्था में कभी कभी कहते हैं ना, उस लड़की ने पता नहीं इसके लड़के के ऊपर क्या जादू किया। और कभी कभी कुछ ऐसा कहा जाता है कि इस लड़की पे उस लड़के ने पता नहीं ऐसा क्या जादू किया कि ये सभी मर्यादाएं भूल चुकी है। ये अक्सर ऐसे जादू वाले शब्द कहे जाते हैं। इसीलिए हमने देखिए आज जादू शब्द को जो अपने आप में देखिए कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि ये जो 5 भोग्य विषयों की जो एक तकनीक की स्थिति है, ये तो शास्त्रों में ही सिद्धांतिक रूप से समझाई गई है। क्योंकि आपके हमारे जन्म का जो एक कारण है, देखिए ये कारण क्या है, ये आपके हमारे 5 भोग्य विषय, उस भोग्य विषयों के कारण ही आपका हमारा स्थूल शरीर, यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ जो स्थूल शरीर है, उसका निर्माण प्रक्रिया के पीछे ये भोग्य विषय है। लेकिन इन भोग्य विषयों को मनुष्य तकनीकी रूप से ज्ञान पूर्वक समझता नहीं। इनको भोग दृष्टि से जब हम नजर डालते हैं, देखिए जब आपकी हमारी सात्विक दृष्टि बन नहीं पाती। देखिए शास्त्रों में सभी बातों पर कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान बताया गया है, क्योंकि शास्त्र तो कहते ही उसको है जहाँ कर्मबद्ध तरीके से बात समझाई गई है। देखिए ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थिति, ये माया की है, ये इन 3 गुणों की है। जैसे ये माया देखिए 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, ठीक उसी तरह आपके हमारे ये जो 3 शरीर हैं, ये भी 24 तत्वों के बने हैं। 5 तत्वों का स्थूल शरीर, यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये जो 5 तत्वों के शरीर में ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जिनको अक्सर हम नाक जिब्या आंख त्वचा कान कहते हैं, ये तो देखिए गोलक हैं, ज्ञानेंद्रियां विषय भोगों को भोगने के लिए। और इसी तरह जो 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है। इनको जो शक्ति प्रदान करती है वो तो सूक्ष्म शरीर की शक्तियां इनको प्रदान करती है। ये 10 की 10 इंद्रियां अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। इन सभी इंद्रियों को निर्धारण कौन करता है, इनको चलाता कौन है? मन। और मन को किसके अधीन रखा है? बुद्धि के। और बुद्धि सात्विक तभी तक रहती है, हालांकि तकनीकी रूप से तो देखिए बुद्धि शास्त्रों में ही एक सात्विक कहेगी है। लेकिन मनुष्य जब जब सत्संग नहीं करता, देखिए सात्विक बुद्धि तभी रह पाती है जब वो सत्संग करती है। यदि वो सत्संग नहीं करती, परमात्मा का ध्यान नहीं लगाती, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है और रजोगुण का संग अधिक करती है। अब रजोगुण का संग करने का अभिप्राय, जब हम अपने अर्थ को अधिक धन कमाते हैं, 2 के 4, 4 के 40, 4,000, 4 लाख। अब दिन में आप स्थितियां देखते हो ना, जब रजोगुण प्रधान होता है, आदमी कैसे दिन भर भाग दौड़ करता है, छलांगे लगाता है, सुनता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, थकता भी नहीं है, रोटी भी समय पे नहीं खाता। और इसी रजोगुण के कारण ही, इन 5 भोग्य विषयों के कारण ही वो भागता रहता है। और भागते भागते मनुष्य उन विषय भोगों को भोगते भोगते वो इतना असत्य में असत्य बन जाता है, व्यसनी बन जाता है। उन विषय भोगों को भोगे बिना वो रह नहीं पाता। तो फिर ये जब हम किसी के बिना रह नहीं पाते, उसी को तो देखिए जादू कहते हैं। मानसिक स्तर पर देखिए, जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए आपके हमारी कुछ आवश्यकता है, उनकी एक मर्यादा में पूर्ति होना आवश्यक है, अन्यथा आपका हमारा स्थूल शरीर देखिए जीवित ही नहीं रह सकता। लेकिन जब ये स्थितियां मन के स्तर पर, आप कहते हैं ना धन कमाओ, उसमें कोई शास्त्र भी मना नहीं करते,
लेकिन जब धन कमाना मन बुद्धि के स्तर पर बैठ जाता है और अधिक धन कमाओ, लाभ से लोभ, लोभ से संग्रह, संग्रह से महासंग्रह। अक्सर हम एक उदाहरण देते हैं ना कि हमने देखिए जीवन में खाने 100 रुपए, 1000 रुपए घर में रखे हैं और फिर भी सत्संग के अभाव में यानी सत्वगुण की न्यूनता के कारण जब मनुष्य का रजोगुण बढ़ जाता है, रजोगुण बढ़ने का अभिप्राय इन विषय भोगों की आसक्ति बढ़ जाती है, यानी कि इन विषय भोगों का जादू कहो आपको, हमें सिर चढ़ के भोगता है, हम इन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाते। तो फिर मनुष्य देखिए भले ही धर्मानुसार भी वो लाख रुपए कमाता है, यानी कि खाने 100 रुपए, 1000 रुपए रखे और लाख रुपए कमाने के लिए वो हाय तौबा भागदौड़ करता रहता है, भले ही धर्मानुसार। यदि धर्मानुसार करता है तो उसका कोई पाप कर्मों का कर्माशय तो बढ़ता नहीं, लेकिन ये रखे हुए धन कहो, भोग विषय, ये यही रह जाते हैं, क्योंकि आपकी हमारी उम्र दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाती है, आपके हमारी सांसें कमजोर होती जाती हैं, वृद्धावस्था के बाद मृत्यु का आना निश्चित है। तो फिर हम इन भोगों को तो भोग नहीं पाते और ये भोग यहीं रह जाते हैं और मनुष्य मर जाता है। और इसलिए तो हम कहते हैं भौतिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं धर्मानुसार भी, वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और यदि मनुष्य इस भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए धन कमाने में अनीतिगत कार्य करता है, वो जो अभी हमने कलयुग की स्थितियां समझाई थी, हेरा फेरी, छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य करता है, तब ऐसी स्थितियों में देखिए वो भोग विषय तो आपने हमने भोगने भी नहीं है। तो फिर ऐसे किए गए पाप कर्मों का जो आपका हमारा कर्माशय बढ़ जाता है, जब पाप कर्मों का कर्माशय अधिक अनुपात में होता है, क्योंकि मनुष्य जो नहीं तो दोबारा तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्म कम से कम 50%, 51% होते हैं, और यदि ये कम रह जाते हैं तो पाप कर्म बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम धन कमाने में अधिक अनीतिगत कार्य मनुष्य करता जाता है तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय कितना बढ़ता जाता है, बिगड़ता जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और यही स्थितियां जब मरते समय जो उस आपके मरे कर्माशय में कैद हो जाती है, तो फिर मरने के बाद देखिए कर्म फल सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को नीचे की जोनियों में जन्म लेने को ये माया को, प्रकृति को फिर बाध्य कर देती है। ये एक कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां हैं। ये तो अलग बात है, परमात्मा देखिए दया के सागर है, परमात्मा तो परम दयालु है। परमात्मा नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रमशः उन्होंने अचेत रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। हमें आपको एक समय का भोजन नहीं मिले, 2 समय का भोजन नहीं मिले, हम विचलित हो। ये पशु पक्षियों को देखिए 2-2 दिन, 4-4 दिन यदि खाना नहीं भी मिलता वो फिर भी सो जाते हैं, किसी को शिकायत नहीं करते। ये सभी स्थितियां इसलिए उनके जीवन में बनी रहती है क्योंकि परमात्मा ने उनको अचेत रखा है, बुद्धि के स्तर पर उनको ऐसा बोध ही नहीं है, वो भूखे हैं। जबकि आपका हमें बुद्धि विकसित दी है, लेकिन विकसित बुद्धि किस लिए दी है कि हम परमात्मा का भजन करें, परमात्मा के सम्मुख हों, ये जन्म मरण के बंधन से अपने आप को मुक्त कर ले। क्योंकि ये जगत को, संसार को, ये विषय भोग, ये अंतोगत्वा मनुष्य को दुख देते हैं। अक्सर देखिए 60-70 वर्ष की आयु पे आते आते आपको एहसास होगा कि युवावस्था में जो उसने रजोगुण की स्थितियां बनाई थी, उन रजोगुण के कारण ही उसके जीवन में अधिकांश जो दुख हैं उन रजोगुण में भोगी गई स्थितियों के कारण ही है। यानी कि ये जो राशि सुख ये अल्पकालिक है। और अक्सर मैं तो बार बार कहता हूँ इस संसार के जितने भी सुख हैं ये तो मिनटों के हिसाब से आते हैं, घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं, जबकि दुख हफ्तों के हिसाब से आते हैं, महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं। और कहीं के मैंने देखिए एक वीडियो शायद ऐसा भी बनाया था कि ये जो सुख हैं ये आते ही नहीं, केवल बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आते हैं तो फिर आपको में उन छोटे दुखों में ही सुख की अनुभूति होने लगती। इसको मैं अक्सर उस दिन एक वीडियो बनाया था, उसमें उदाहरण मेरे मन में आया, जैसे हम 10 किलो का कोई बोझ उठा के चल रहे हैं, बैग उठाया हुआ है, फिर हम थक जाते हैं और 10 किलो का बैग रखते हैं। यदि आप हम 2 किलो का बैग उठाते हैं तो आपको हमें 2 किलो का बैग उठाने में भी सुख की अनुभूति होती है। यानी कि वो 10 किलो की बजाय आप 2 किलो का, यानी कि बड़े दुख के बाद छोटा दुख आया है तो उसमें सुख की अनुभूति है। ये सभी स्थितियां देखिए
एक व्यवहारिक स्तर पर जब हम ज्ञानपूर्वक इन पर चिंतन करते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए, सतोगुण का रास्ता दिखाने के लिए, परमात्मा की ओर सम्मुख करने के लिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे। ये सभी कर्म कांड, ये जो कहते हैं ना, कथा कहानियां, व्रत त्योहार, ये सभी स्थितियां किस लिए बनी? ताकि हम रजोगुण में डूबे नहीं। ये रजोगुणी 5 भोग्य विषयों का जादू आपको में अपने अंदर वशीभूत न कर ले। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम है, वो अपने हाथ में ही रख ली। किस लिए? ताकि हम अपने मन को बुद्धि के अधीन रखें। और बुद्धि किस में लगे? परमात्मा में। यानी कि हम सत्संग करें, परमात्मा का ध्यान लगाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। और यदि हम बुद्धि को ही देखिए विषय भोगों में लगाने लगते हैं, अब धन कमाने में आपकी हमारी बुद्धि वहां सारी लग जाती कि हम अधिक से अधिक धन कमाएं, और वही बुद्धि फिर विषय भोगों के लिए अधिक धन कमाती है। तो फिर वो विषय भोगों का व्यसनी तो देखिए फिर मन पहले से ही बना हुआ है। फिर मन बुद्धि में दोस्ती हो जाती है। ये मन बुद्धि की दोस्ती होना ही आपका मेरा ये जो 5 भोग्य विषयों का जादू है। तब ऐसी स्थिति में वो सात्विक बुद्धि सत्संग में रुचि ना लेके विषय भोगों में रस लेने लगती है। और फिर इन्हीं स्थितियों में उसमें एक प्रमाद की स्थिति आने लगती है। प्रमाद की स्थितियों में उसको सत्संग की बातें, ये सात्विक वीडियो भी सुनने में कोई अच्छा नहीं लगता। और ये स्थितियां जब निरंतर उसके जीवन में बनी रहती हैं, उन विषय भोगों को भोगते भोगते वो प्रमाद में आ जाता है, व्यसनी बन जाता है। तो फिर वो ऐसी स्थितियों में कब वो तमोगुण में भी गिरने लगता है। अक्सर आप देखोगे ना, धनी मनुष्य का मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है, मांसाहार भोजन का सेवन बढ़ता जा रहा है। ये जो समाज में गुटखा तंबाकू खाने की जो एक स्थितियां आप समाज में देख रहे हो, ये सभी स्थितियां तामसी हैं। यानी कि जब जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रण में नहीं होता, मर्यादा में नहीं रहता, तो फिर वो तमोगुण में गिरता है। ये रजोगुण का बढ़ना ही तमोगुण में गिरने के लक्षण अपने आप को एक गिराने की स्थितियों में सहज ही पहुंच जाता है। क्योंकि लगाम तो है नहीं, ब्रेक तो है नहीं। जैसे हम गाड़ी दोहरा रहे हैं, उसमें ब्रेक नहीं है, तो जहां आपने रोकना है, तब ऐसी स्थिति में वो गाड़ी रुकती नहीं है, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ये दुर्घटना क्या है? तमोगुण में गिरने। यानी कि हम रजोगुण से फिर तमोगुण में गिरने लगते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ। क्योंकि रात को भोगात्मक स्थितियां एक प्रबल होती हैं। अक्सर मनुष्य का उस स्थिति विशेष में भोग्य विषयों में अधिक आसक्ति होने के कारण मनुष्य का रजोगुण बढ़ने लगता है, तमोगुण की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। ये दोनों ही स्थितियां हैं। देखिए, तमोगुण और रजोगुण की ये जो बेड़ियां हैं, ये मनुष्य को सत्संग करने नहीं देती। देखिए, जब राजसी मनुष्य का सत्संग ही बेमन से होता है, बेमन द्वारा किए गए सत्संग पे पुनः चिंतन मन बुद्धि के स्तर पर होता नहीं है। तो जब मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन ही नहीं होता, तो फिर कारण शरीर में जाके शुभ संस्कार बन नहीं पाते। जब शुभ संस्कार नहीं बनते, तो फिर कारण शरीर तो पहले जैसा ही अशुद्ध बना रहता है, मैला बना रहता है। और कारण शरीर जैसा जैसा होता है, उसका प्रभाव किस पे होता है? आत्मा पे। यानी कि आत्मा भी फिर आवृत होती है, वो मूल ज्ञान की स्थिति में होती नहीं, वो संसार में ही असत हुई होती। तब ऐसी स्थितियों में उसका सत्संग में मन नहीं लगता। देखिए, जैसे ही कारण शरीर शुद्ध होता है, ये शुद्ध कब होता है? जब उसमें शुभ संस्कार बनते हैं। उसमें शुभ संस्कार तब बनते हैं जब हम मन बुद्धि के स्तर पर वो श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग पर मनन करते हैं। और श्रद्धा पूर्वक सत्संग तभी होता है जब हम स्थूल शरीर के साथ साथ अपने मन और बुद्धि को सत्संग में लगाते हैं। देखिए, ये आरंभिक स्थितियों में सत्संग श्रद्धा पूर्वक हो नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य की ये जो 5 विषय भोगों का जादू है, ये सत्संग करने नहीं देता। इन सभी स्थितियों को, जैसे आरंभ में हम बच्चे को देखिए जोर जबरदस्ती करते हुए, वो भले ही जितना भी रोता है, हम उनकी नहीं सुनते, हम उनको स्कूल भेजते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उसको समझ आ जाती है, तो फिर वो रोता धोना उसका बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह रजोगुणी मनुष्य का सत्संग भी रोते धोते ही होता है। आरंभिक स्थितियों में
और फिर जैसे जैसे उसको परमात्मा की समझ आने लगती, इसीलिए तो कहते हैं कि युवावस्था में रजोगुण प्रधान होने के कारण सत्संग में मन नहीं लगता। लेकिन सतोगुण में भी यदि मनुष्य अपनी राष्ट्रीय स्थितियों में ही इन 5 भोग्य विषयों के जादू में ही छाया रहता है, अपना जीवन गंवाता रहता है। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि वृद्धावस्था में सतोगुण जागने की अनुकूल परिस्थितियां होती है। आपके हमारी भोग्य इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं, आपका हमारा अनुभव सात्विक बनता जाता है कि युवावस्था में भोगे गए भोग विषय अंतोगत में आपको में दुखित करते हैं। इन सभी स्थितियों का जब आपको में ज्ञान पूर्वक बात समझ में आने लगती है, यानी कि ज्ञान कारण शरीर में टिकने लगता है, शुभ संस्कार बनने लगते हैं, पहले के बुरे संस्कार दग्ध भी होने लगते हैं, तो फिर आत्मा का प्रकाश सहज ही अपनी मूल स्थिति में लौटने लगता है। और आत्मा और परमात्मा को तो देखिए पहले ही सजातीय संबंध था, केवल माया ने ये राशि और तामसिक स्थितियां जो बंधनदायक है इन्होंने रोका हुआ था। यानी जैसे संसार में ये धुंध को और अंधकार को कौन भगाता है? सूर्य का प्रकाश। और ये सत्संग क्या है? ये एक प्रकाश है, ज्ञान है। यानी कि जब तक हम सत्संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठना आरंभ नहीं करते, देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने पे ही जब आपका हमारा संस्कार बन जाता है, स्वभाव बढ़ जाता है, तो फिर दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आपको में आकर्षित करती हैं, फिर मनुष्य उन आकर्षणों से अपने आप को बचा लेता है। यानी कि ये जो 5 भोग्य विषयों का जो एक जादू है, आकर्षण है, ये मनुष्य उन जादू से फिर बच जाता है। जब रजोगुण से बच जाता है तो फिर तमोगुण में गिरने की परिस्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती। यानी कि कुल मिलाकर हम सभी भाई बहनों का जीवन सफल होने लगता है, सार्थक दिशा में जाने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि ये जो 5 भोग्य विषयों का जो एक जादू आज कलयुग में सबके सर पर एक राज्य कर रहा है, शासन कर रहा है, तभी तो ये 24/7 की स्थितियां अक्सर आपके हमारे जीवन में अपना स्थान बनाती जा रही है। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करो, ताकि इन भोग्य विषयों का जादू आपको हमें अपनी कैद में कैद ना करे, अपने गिरफ्त में ना ले ले। यानी हम उन भोग विषयों के गुलाम ना हो जाएं, हम उनके वशीभूत ना हो जाएं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें सकारात्मक भाव से चिंतन करते हुए अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करना है, सात्विक बनाना है, ताकि आपके हमारे उस सात्विक दिनचर्या में परमात्मा का ध्यान लगे। देखिए परमात्मा के योग की स्थितियों का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से है। देखिए जब आपकी सात्विक नींव मजबूत नहीं होती, तब तक ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी इमारतें उस पर खड़ी नहीं रह पाती। आजकल तो देखिए बहुमंजिला इमारतों का युग चल रहा है। नींव मजबूत होने पे ही वो बहुमंजिला इमारतें बन पाती हैं। यानी कि आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, तभी हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी इमारतें उस पर खड़ी कर सकते हैं, परमात्मा के सम्मुख हो सकते हैं और जन्म मरण के बंधन को कमजोर कर सकते हैं, जन्म मरण के बंधन को समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनना आरंभ हो जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लग रही हो, तर्क संगत आपको सही नहीं लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।